नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है यूपी के कासगंज जिले से, जहां भू माफिया के खिलाफ कार्रवाई के बाद जानलेवा हमला, एक व्यक्ति गिरफ्तार। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, लेकिन लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है और आप सभी को बता दें कि खबर यूपी के कासगंज जिले से है। कासगंज के थाना ढोलना क्षेत्र के गढ़ी पचगई क्षेत्र में ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर चल रहे विवाद ने हिंसक मोड़ ले लिया है। उप जिलाधिकारी एसडीएम के आदेश पर भूमाफिया के खिलाफ हुई कार्रवाई के बाद पीड़ित मोहन सिंह गौतम पर जानलेवा हमला किया गया है। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य आरोपी फरार हैं। मोहन सिंह गौतम पुत्र सियाराम निवासी गढ़ी पचगाई ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके स्वर्गीय पिता सियाराम को भूतपूर्व प्रधान बलबीर सिंह यादव द्वारा ग्राम समाज आबादी की गाटा संख्या 71 में रहने के लिए जगह दी गई थी, जिस पर उनके माता पिता पूर्व में कागजों में मालिक थे। पिता की मृत्यु के बाद दबंग भूमाफिया नरेश यादव पुत्र मंकू यादव निवासी मंडलपुर थाना ढोलना ने इस भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया, साथ ही अन्य ग्राम समाज भूमि पर भी अतिक्रमण कर लिया है। मोहन सिंह गौतम ने उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई थी। इस संबंध में 30 जून 2025 को एसडीएम कासगंज के आदेश पर राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माण और कब्जे वाली भूमि की नापतोल की। जांच में पाया गया कि दबंग भूमाफिया नरेश यादव ने 7 डिसमिल ग्राम समाज भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है। एसडीएम ने इस मामले में भूमाफिया के खिलाफ धारा 67 के तहत कार्रवाई के आदेश दिए और पीड़ित को दूसरी जगह पट्टा देने की बात कही। अब आपको आगे बता दें कि यहीं से होती है कार्रवाई। जी हाँ, एसडीएम के आदेश के बाद 1 जुलाई 2025 की शाम करीब 8 बजे भूमाफिया नरेश यादव का लड़का लालू यादव मोहन सिंह गौतम के घर आया और समझौते की बात कहकर उन्हें चौराहे पर बुलाया। मोहन सिंह गौतम रात करीब 8:30 बजे गढ़ी चौराहा स्थित राम दुलारे की दुकान पर पहुंचे, जहां नरेश यादव, उनका लड़का लालू यादव और सोनू यादव सहित 2 अन्य व्यक्ति मौजूद थे, जिनके मुंह पर गमछे बंधे हुए थे। आरोपियों ने मोहन सिंह गौतम से कहा कि उनकी कार्रवाई की गई वजह से उनके खिलाफ धारा 67 की कार्रवाई हुई है और उन्हें फैसला लिखकर कार्रवाई खत्म करनी होगी। जब मोहन सिंह गौतम ने इसका विरोध किया तो आरोपी भड़क गए। लालू यादव ने अपनी अंटी से तमंचा निकालकर मोहन सिंह गौतम के सीने पर रखते हुए फायर कर दिया। मोहन सिंह गौतम एक तरफ हट गए, जिससे गोली उनके बाएं बाजू को छूकर निकल गई। गोली लगने के बाद मोहन सिंह गौतम चीखते चिल्लाते हुए भागे तो नरेश यादव और अन्य भी फायर करना शुरू कर दिया और अपनी बाइक लेकर मौके से फरार हो गए। घटना के तुरंत बाद गांव में काफी लोग इकट्ठा हो गए और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस और एम्बुलेंस द्वारा मोहन सिंह गौतम को जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां गंभीर हालत में उन्हें मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ भर्ती कराया गया। अब आप सभी को बता दें कि एक आरोपी गिरफ्तार है और अन्य आरोपी फरार चल रहे हैं। आगे आपको बताते हैं कि घटना के कुछ समय बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी नरेश यादव को गिरफ्तार कर लिया और उसे पुलिस हिरासत में रखा गया। हालांकि अन्य आरोपी अभी फरार हैं और अभी तक किसी को जेल नहीं भेजा गया। मोहन सिंह गौतम की एफआईआर 2 जुलाई 2025 को दर्ज की जा चुकी है। पीड़ित मोहन सिंह गौतम ने यह भी आरोप लगाया कि दबंग भूमाफिया के भाई उन पर जबरन समझौता करने का दबाव बना रहे हैं और गवाहों को जान से मारने की धमकी देकर अपने पक्ष में बयान दिलवाने का प्रयास कर रहे हैं। इस घटना के बाद मोहन सिंह गौतम और गवाहों को जान का खतरा बना हुआ है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। ये थी इस वक्त की बड़ी खबर। देखें कासगंज से प्रभाकर द्विवेदी की ये खास रिपोर्ट। क्या घटना हुई है? मैं मोहन सिंह गौतम ग्राम गढ़ी पचगाई थाना रोहना जिला कासगंज उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। मेरा एक ग्राम समाज का पट्टा 71 नंबर पचगाई में था, जिस पर नरेश यादव पुत्र मनकू यादव ग्राम मंडलपुर थाना ढोलना जिला कासगंज उत्तर प्रदेश में कब्जा कर लिया था। इस संबंध में मैंने काफ़ी एप्लीकेशन राथन पर दिए थे अधिकारियों। उन अधिकारियों के आदेशों पर दिनांक 30/6/2025 को एक टीम आती है
टीम आकर के जहाँ नापतोल करती है उसमें अवैध कब्जा जिसने नरेश ने किया था उसमें 7 बिस्वा जगह और पाई जाती है। मात्र उसका 6 बिस्वे का बैनामा था, 7 बिस्वे ओवर उस पर जमीन पाई गई थी। इसको लेकर के एसडीएम साहब ने दिनांक 1/7/2025 को उसके खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश किए थे और हमारे से उन्होंने कहा था कि आपको भी कुछ दिया जाएगा। लेकिन हम वहाँ से चले जाते हैं 11 बजे समथिंग उनके पास एसडीएम से बातचीत होती है। 12 बजे हम लोग वहाँ से चलते हैं और उसके बाद हम अलीगढ़ चले जाते हैं। अलीगढ़ से वापस घर आते हैं तो शाम को करीब 7:15 बजे या 8 बजे के समथिंग नरेश पुत्र मनकू यादव का जो लड़का था लालू यादव, वो हमारे घर पे आता है, कहता है कि फैसले की बात करनी है, हमारे साथ चलो। और वहाँ हमारे पिताजी और गोवर्धन बुला रहे हैं चौराहे पर दुकानों पर। हमने कहा हम दुकान पर नहीं जाएंगे, दूसरी जगह बैठ के बात कर लो। तो हम लोग करीब 8:30 बजे पहुँचते हैं, अपनी विक्की के द्वारा पहुँचे हम लोग। तो ये 5 लोग वहाँ बैठे हुए मिलते हैं, अपनी अपनी बाइकों से तैयार मिले थे। वो नरेश यादव, दोनों उसके लड़के सोनू यादव, लालू यादव, ये दोनों और 2 अज्ञात लोग थे जिनके मुंह पर गमछे बंधे हुए थे और वो भी यहाँ मौजूद थे। उसी टाइम हम पहुँचते हैं तो हमको उन्हें बैठा लिया राम दुलारे की दुकान के आगे, बैठा करके कहा तुम फैसला लिख के दोगे, तुमने कार्रवाई की है, हमारे खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तुम फैसला लिख के दो और हमारा ये केस खत्म कराइए, आप कार्रवाई हमारे खिलाफ नहीं होनी चाहिए। हमने कहा हमारे से क्या मतलब है, एसडीएम साहब इसमें कार्रवाई कर रहे हैं, एसडीएम साहब से बात करो, हमारे नंबर पर आपने कब्जा कर लिया, उसको घेर लिया है, हमसे अब क्या मतलब है आपका। इसी बात को लेकर के लालू यादव गर्म हो जाता है और आग बबूला ये सब लोग हो गए और लालू यादव अपनी अंटी से तमंचा निकाल करके मेरी छाती पे रख दिया और मैं ये समझा मजाक कर रहा है, लेकिन इतने में सभी लोगों ने कहा मार दो साले चमरा के लिए इसके लिए। उसी टाइम लालू ने गोली चला दी और मैं एक साइड झुक गया जिससे मेरे बाएं हाथ को चीरती हुई गोली पार निकल गई। उसी समय मैं गिर जाता हूँ, बहुत लोग फायर करते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। उसी समय सभी गाँव के लोग आ जाते हैं। मैंने अपने नंबर से डीजीपी महोदय अन्य पुलिस अधिकारियों को फोन किया तथा करवाया था, तभी पुलिस आती है। पुलिस आकर के मुझे तुरंत जिला अस्पताल ले जाती है। जिला अस्पताल के बाद मुझे गंभीर हालत में रेफर अलीगढ़ मेडिकल में कर दिया जाता है। वहाँ मेरा चिकित्सालय होता है, सारी जांचें होती हैं। उसके बाद में बोलो। आने के बाद में घर पे आता हूँ तो घर पे आकर के ये लोग आए कल परसों 3 तारीख 4 तारीख 5 तारीख में रोज आकर के जबरन मुझ पर दबाव दे रहे हैं फैसले के लिए। कह रहे हैं अगर तू फैसला नहीं लिखेगा तो बहुत भारी अंजाम भोगना पड़ेगा। इसके अलावा मेरे गवाहों की गाली गलौज मारपीट कर रहे हैं और दबाव फैसले का दे करके उनकी गवाहियां पलटवाना चाहते हैं ये लोग। कोई गिरफ्तारी हुई है? और अभी तक कोई गिरफ्तारी, एक गिरफ्तारी उसी दिन नरेश यादव की गई थी 1 तारीख के लिए शाम के लिए। उसके लिए पुलिस ने कहीं छुपा के रखा है, अभी तक उसका चालाना नहीं किया गया है और अग्रिम बाकी जो मुल्जिमान 4 हैं उनको कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। इसलिए उनके हौसले बुलंद हैं, कोई भी घटना मेरे साथ करने के लिए तैयार हैं। मेरी सहायता की जाए, मेरी पुलिस द्वारा मदद की जाए, तत्काल मुल्जिमानों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए, ये मेरी सरकार से प्रार्थना है।